नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी रायपुर में होने वाले जलभराव की। प्रदेश की राजधानी है, तमाम मंत्री यहाँ पर रहते हैं, विधायक यहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, लेकिन शहर की सड़कों में इस कदर जलभराव होता है कि लगता है कोई हम किसी गाँव में घूम रहे हैं। हम पहुंचे हैं अभी गुरु गोविंद सिंह वार्ड। यहाँ पर 5 से 6 वार्ड हैं जहाँ पर 3 से 4 फीट जो है पानी भरता है। उसका कारण भी आपको दिखा रहे हैं। शहर के अन्य क्षेत्रों की भी आप बात करेंगे। आप मेरे दाहिने ओर देख सकते हैं, ये नाला है करीब 30 फीट का। आप प्लानिंग की कमी देखिए कि 30-30 फीट के 3 नाले, मतलब 90 फीट के यहाँ पर 3 नाले हैं जो आके मिलते हैं और ये 30 फीट के नाले पे मिलते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और पिछले हफ्ते की बारिश में 3 से 4 फीट पानी भर गया था। तो तमाम जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे ही बात करेंगे। पहले मिलिंद गौतम जी के पास जाएंगे। आप MIC रहे हैं। इस बार जो बारिश हुई थी 31 तारीख को, उसमें लाल गंगा के सामने जयस्तंभ चौक पूरा शहर डूब चुका था। भाई 3 बार से आप लोगों के महापौर तीसरी बार है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुक्ति नहीं मिल पा रही है? देखिए, ये शहर बहुत बड़ा है, लगभग 14 से 15 लाखों की जनता की जनसंख्या है और हर काम को पूरा करने में एक समय लगता है। ये सिर्फ रायपुर की बात नहीं, पूरे देश में आप देख लीजिए, इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पानी लेकिन 2 बार आपके महापौर पहले रह चुके हैं। बिल्कुल, बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर पानी पहले भरता था। पूर्व में भी कांग्रेस के महापौर ने लगातार विकास किया। उससे ये हुआ कि बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर पानी भराव की स्थिति कम हो गई। जो जगह भी बची है जहाँ पानी भराव हो रहा है, वहाँ के लिए भी जो फाइलें हैं, जो प्रस्ताव हैं, वो माननीय मंत्री जी के पास, महापौर जी के पास प्रक्रियाधीन हो चुकी है। क्योंकि ये समय अभी कोरोना का है, इसलिए काम को लेकर अभी रोक लगाई गई है। और चलिए इस पे लेंगे, काम को रोक लगाई गई है, इस पे भी आएंगे। आप कहाँ के पार्षद, आपकी स्थिति क्या बनती है वार्ड में? मैं यहीं का पार्षद हूँ, गुरु गोविंद सिंह वार्ड का। और यहाँ नाले को लेकर पिछले बार भी प्रस्ताव पारित हुए थे, लेकिन किसी कारणवश फिर रद्द हो गए थे। कितना पानी भरता है आपका? यहाँ पे कम से कम लगभग 6 फीट पानी भरता है लोगों के घरों में, और लोगों का जीवन यापन अस्त व्यस्त हो जाता है पानी के भरने से। और आप तो कांग्रेसी पार्षद हैं, 2 बार आपके महापौर रहे, तो क्यों मुक्ति नहीं मिल पा रही है? ये पहले इसका हो गया था, प्रस्ताव पारित हो गया था, किसी कारणवश अभी प्रस्ताव को रद्द किया गया है और फिर से प्रस्ताव दिया गया है माननीय कलेक्टर महोदय को। और उसके कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सभी लोग इससे जो है बहुत ज़्यादा परेशान है जलभराव की स्थिति से। और भी बीजेपी के भी लोग हमारे साथ हैं, आप जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, क्या स्थिति बनती है और कारण क्या लगता है? देखिए, ये जो नाला है ये पूरे रायपुर शहर के एक हिस्से का पानी लेकर के हमारे राजा तालाब से लेकर के उधर बैरन बाजार से शुरू करें और फिर राजा तालाब से होता हुआ कितने वार्ड? ये लगभग 7 वार्डों को प्रभावित करता है। चाहे मिलिंद भाई पार्षद रहे हो, पुरुषोत्तम राव, हम लोग रहे हो, या कोई भी पुराने जनप्रतिनिधि रहे हो। पिछली बार मनोज प्रजापति जी जब इस वार्ड के पार्षद थे और यहाँ का पैसा वापस हो गया था, तो उन्होंने सामान्य सभा में यहाँ का कीचड़ ले जा करके डाल दिया था। बात वो नहीं है कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। हम ये चाहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आम जनता, सबके लिए आम जनता है, हम लोग ये चाहते हैं कि ये समस्या का समाधान हो। नाले के निर्माण में अब वहाँ पर जाके देखेंगे 25 फीट का नाला है, कहीं पर 5 फीट का नाला है, यहाँ के 30 फीट का नाला है। आप 100 फीट कैचमेंट एरिया के पानी को 25 फीट में डाल रहे हैं, तो यहाँ तो जल भराव होना निश्चित है। दूसरा, जहाँ पर नाले का निर्माण हुआ वहाँ अप्रोच के आधार पे कि कोई मेरा तेरा करके नाले को भी आड़ा टेढ़ा सांप जैसा कहीं कम कहीं। देखिए, ये बात तो है, प्लानिंग की कमी। हमने आपको दिखाया था कि 90 फीट का नाला कैसे 30 फीट पे कन्वर्ट हो गया। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं लोगों की बड़ी लापरवाही है। कब्जे के कारण 90 फीट का नाला 30 फीट का हो जाता है, 30 फीट का नाला आगे जाके 3 फीट का हो जाता है। 50 से ज़्यादा यहाँ पर घर है जिन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है, स्कूल बना लिया है। सरकार के कहने पर इन लोगों ने कब्जा छोड़ने पे ये लोग राजी भी हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है, प्लानिंग की कमी। लोग जगह छोड़ने को तैयार थे, उसके बावजूद आगे काम नहीं बढ़ाया गया। और यही हाल है कि पिछले 10 दिन पहले बारिश में 4 फीट तक पानी भरा था। क्या लगता है आप लोग को, नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है, बस राजनीति हो रही है, क्या लगता है? नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी तो दिखता ही है, और इच्छा शक्ति की रहता है तो अभी तक के नालों की समस्या हल हो जाता है। 15 साल से अभी हम लोग देख रहे हैं कि समस्या बना के बना है। हम दोनों ही पार्टी के नेताओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो। बिल्कुल, देखिए, स्थानीय आदमी जो है बहुत परेशानी झेल रहा है। लगातार यहाँ भाजपा की सरकार रही है, 3 साल 3 पूरे टर्म भाजपा की सरकार रही है। महापौर तीसरी बार कांग्रेस के है, आप लोग तो बीजेपी से, आपके तमाम मंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ऐसी क्यों सुधार नहीं कर पाए? आप लोग खुद यहाँ रहते हैं।
देखिए जहां हम ये खड़े हैं, ये 11 साल से कांग्रेस के मेयर हैं, उनकी उपलब्धियों का ये मकबरा है। ये हम दिखाते हैं लोगों को कि इतना लेकिन आपके सरकार की जब विदाई हो रही थी उस समय आप लोगों ने पैसा दिया था इसके लिए। ऐसी जल भराव शंकर नगर में होता था, तब मेयर किरणमयी नायक थी, तब उन्होंने इस पैसे को रोक दिया था। तो संजय श्रीवास्तव जी सभापति भी थे और पार्षद थे, उन्होंने आपदा प्रबंधन से पैसा लाकर उस एरिया को बनवाया और वहाँ जल भराव नहीं होता। लेकिन गुप्ता जी एक बात बताइए, ये इसके पीछे आनंद नगर है, ठीक है, जल विहार कॉलोनी है, सीएम हाउस के अगल बगल तक 3-3 फीट पानी भरता है, फिर आप निगम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये तो राज्य सरकार की भी जो नाकामयाबी है बहुत बड़ी। राज्य सरकार से जहां पार्षद ने डिमांड की थी तो आपदा प्रबंधन से पैसा दिया, यहाँ के पार्षदों के निकम्मापन है, वो ध्यान ही नहीं देते। यही पानी शंकर नगर में जाता था, वहाँ और कम चौड़ा हो गया था, तब भी पानी का भराव होता था। आज आप जाके देखिए शंकर नगर में कहीं भी पानी नहीं भरता है। लेकिन आनंद नगर में तो भर रहा है, जल विहार में भर रहा है, इस बार तो लाल गंगा कॉम्प्लेक्स के सामने तक पानी भर गया था। मेयर को देखना चाहिए, ये तो कांग्रेस के मेयर रहे 12 सालों से, उनको देखना चाहिए। चलिए हम आम लोगों से भी पूछेंगे, आप बताएं क्या लगता है। ये तो बोल रहे हैं कांग्रेस भाजपा चल रहा है, आप स्थानीय क्या बोलेंगे, सामने देख के बोलेंगे। मुझे लगता है दलगत राजनीति से उठकर कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो समस्या है, आपको कोई भी अगर जनप्रतिनिधि अगर चुनता है तो उसमें पार्टी लेवल नहीं होना चाहिए और इसको एक प्लान करके काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लानिंग की कमी है। कोई अप्रोच करके जगह दबाया है, कोई स्कूल बनाया है तो कोई मंदिर बनाया है, यहाँ हर कोई जगह दबाया है। कब्जा हो रहा है, मुक्ति नहीं मिल पा रहा है। मिलिंद जी बार बार अब तो सुना कि गुप्ता जी भी बोल रहे हैं भाई भाजपा करना चाहती है, लेकिन आप लोग की कारनामों का देखिए करना चाहते हैं तो 15 साल था, पूर्व में विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम भी चाहते तो उन पर आरोप लगा सकते हैं कि विधायक बीजेपी के थे, लेकिन एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं राजेश भैया, यहाँ पर राजेश गुप्ता जी को, कि आप इस नाले को, जो नाला का जो आधा पेज बना हुआ है, जोन से आप ऑन पेपर निकाल दीजिए रिकॉर्ड कि किसके प्रस्ताव से ये नाला बना है और इसको कौन लिख के दिया था और किसने पास कराया है। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, जो निकम्मेपन की बात गुप्ता जी कर रहे थे, आपको समझ आ जाएगा। इस क्षेत्र में इस नाले से 2-3 पार्षद जो जुड़ते हैं, तो आप ऑन रिकॉर्ड निकाल दीजिए कौन सा निकम्मापन कौन सा पार्षद निभाए, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। आपको बता दें कि 7 वार्ड हैं जो प्रभावित होते हैं। आप स्थानीय यहीं पर रहते हैं, आप क्या स्थिति है, पहले पार्टी छोड़ी, आपके घर में क्या स्थिति बनती है जब पानी भर गिरता है? घर में 2 फीट पानी भर जाता है भैया हर साल, मतलब जब भी बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, इस नाले की वजह से पूरा ये क्षेत्र, ये यहाँ सामने घर है, यहाँ देखिए कम से कम 4 फीट पानी इनके घर में भरता है। 4 फीट भरता है। अच्छा आप किस पार्टी से हैं? आप किस पार्टी से? मैं किसी भी पार्टी से नहीं। पार्टी से नहीं है। अच्छा शहर में जो पानी भरा है इस बार देखिए 31 तारीख को हर जगह 1-1, 1.5 फीट पानी भरा है। आप बताओ नागरिक क्या कहना चाहेंगे, दोनों पार्टी के लोग? नागरिक की यही कहना चाहते हैं कि राजनीति छोड़कर इस नाले का निर्माण होना चाहिए, जिसकी वजह से नागरिकों को इसका फायदा मिल सके, लोगों के घरों में पानी ना भरे। क्या लगता है ये जल भराव पे राजनीति क्यों हो रही है, मुक्ति नहीं मिल पा रही है? सामने देखेंगे। राजनीति इसलिए हो रही है कि सब कोई अपना अपना श्रेय लेना चाहते हैं, फिर भी श्रेय के बाद भी ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। आज मेरे राहत लाभ से नीचे में जो नाला है, मैं बचपन से उसी साइज का ही देख रहा हूँ। मेरी उम्र करीब 50 साल की है, मैं आज तक के उसने वो चौड़ी नहीं हुई, जबकि वर्तमान पार्षद पिछले साल के जो पिछले समय पार्षद है, जो इंद्रावती कॉलोनी में जो नाला बना, बहुत सुंदर नाला बना, वो नाले को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब ये राजनेता लोग जाने, ये राजनीति की बात आ रही है। आप बताएं क्या लोग आप लोग के चक्कर में पिस रहे हैं राजनीतिक लोगों की? नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं जो इस समय की जो परिस्थिति, अभी जो बारिश में जो परिस्थिति बीती है, यहाँ पर कोरोना का काल वैसे ही चल रहा है, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है, 10-10 4-4 फीट से ऊपर पानी भरा हुआ है। राजनीति से हटकर सभी लोगों को मिलकर इस नाले को सबसे पहले बनाना चाहिए। पिछले 20 साल हो गए लगभग राज्य को बने गुप्ता जी, 20 साल हो गए आपकी सरकार, मंत्री मुख्यमंत्री आपके भी रहे, क्यों ऐसा इतनी विफलता? नहीं, जो इस पर्टिकुलर एरिया की बात बोलेंगे तो यहाँ हमेशा कांग्रेस पार्षद ही रहे हैं तीनों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री वार्ड हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह वार्ड हो, या मनोज प्रजापति भी जी तो आपके वार्ड के थे। शंकर नगर में आते हैं और शंकर नगर में मनोज प्रजापति बीजेपी के थे तो कीचड़ फेंके थे, लेकिन ये वार्ड गुरु गोविंद सिंह वार्ड में आता है। इस पार्षद की जवाबदारी होती है। अभी भी पार्षद ने क्या किया, इस बार भी पानी भरा, पार्षद ने कुछ नहीं, पार्षद घर में आराम से सो रहा है। पार्षद को इससे कोई मतलब नहीं है कि पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है।
मेयर 11 साल से कांग्रेस के हैं, अब तो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का है और यहाँ पार्षद भी कांग्रेस का है। पीछे वार्डों में भी सारे पार्षद कांग्रेस के हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है? 2 साल हो गए सरकार को आए। चलिए, और भी लोग जुड़े हैं हमसे, बहुत लोग यहाँ पर आए हैं, इनसे भी पूछेंगे। आप सुन रहे हैं, अभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जल भराव को लेकर आरोप चल रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप को अपन एक तरफ रखें। जन समस्या जो है, अभी जिस पार्टी की सरकार है और जिस पार्टी का पार्षद है, उनको मिलके और जनता का साथ लेके, बाकी लोगों को साथ में लेके इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। लगातार देख रहे हैं आप, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आप कहाँ रहते हैं, आपके क्या स्थिति बनती है, सामने देख के बताएंगे। मैं गुरु गोविंद सिंह वार्ड में ही रहता हूँ और आज ये समस्या करीब करीब बोला जाए तो हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं और ये समस्या जो है यथावत इसलिए बना रहेगा क्योंकि इसका जो मूलभूत ढांचा जो है वो ठीक नहीं है और जो काम करने की शैली है या तरीका है वो ठीक नहीं है। आज हम अगर विदेशों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि नाला नाली का निर्माण कैसे होता है, वो यहाँ पर है नहीं। रायपुर भी करीब करीब देखा जाए हिंदुस्तान में ही कहीं प्लानिंग की कमी है। अच्छा, आप बोल रहे थे अभी कि दोनों पार्टियों को जो है, आप बोल रहे थे पार्टियों की इच्छा शक्ति की नहीं है, आपको कमी क्या लगती है, क्यों नहीं हो पा रहा, मुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही शहर को? देखिए, इसमें जो है वास्तव में जो जहाँ पे जो समस्या है और वहाँ का जो पार्षद है, उनके इच्छा शक्ति की कमी, और खासकर मैं तो ये कहना चाहूँगा, इसके पहले बीजेपी के थे, अब कांग्रेस के हैं। जी हाँ, महापौर जो है वो लगातार जो है कांग्रेस का रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इच्छा शक्ति की कमी है कांग्रेस में और कांग्रेस के नेताओं में, नहीं तो इसके समस्या का निराकरण बहुत पहले हो जाता है। मिलिंद जी, क्या कहेंगे आप, ये कहाँ तकनीकी रूप से कहाँ अड़चन आ रही है? देखिए, तकनीकी रूप से मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ महापौर आरोप लगाना, महापौर ऐसा किए, महापौर ने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ। 4-4 बार 5-5 बार प्रस्ताव बनाकर प्रस्ताव पास हुए थे, ठीक है। पूर्ववर्ती सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, उसमें 4 बार प्रस्ताव फाइल बन के तैयार हुए, 4 बार प्रस्ताव टेंडर लगे, टेंडर अधिकारियों की गलती से निरस्त हुए थे। और इस बात को गंभीरता से मैंने माननीय मंत्री शिव डहरिया जी को पूरी फाइल सौंपी है, एक फोटो मैंने वार्ड का सौंपा है, और उन्होंने गंभीरता से लेते हुए उन अधिकारियों को वहां से हटाया इस जोन से, और जो गंभीर रूप से अधिकारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर लाकर के स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस नाले को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, उसकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। बात कर रहे थे रायपुर में जल भराव की स्थिति को, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लोग हैं, बहज आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। हालांकि कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मूल बात यह है कि इस इलाके को, और रायपुर के कई इलाके हैं, 20 साल से जल भराव की स्थिति झेल रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं और आपके क्या स्थिति है? गुरु गोविंद सिंह वार्ड में मैं रहता हूँ और यहाँ कई वर्षों से ये नाला का प्रोग्राम बनते हुए आ रहा है। कुछ बने भी हैं हमारे कांग्रेस के पार्षद के कार्यकाल में। अभी स्थिति है कि पानी तो अभी कई जगह छोटे होने के कारण नाली बस्ती भर जा रहा है, 5-5 फीट 6-6 फीट। बहुत परेशान है यहाँ के पब्लिक। लेकिन हमने विधायक जी से, कुलदीप जुनेजा जी के पास हमारे सभी कांग्रेसी कुछ टीम जाके बात की है, जो महापौर से चर्चा हो उनका कि हम इसको तत्काल शिकायत किए हैं। मैं फिर से आप लोग के पास आऊँगा भाई, ये लगातार हो रही बात, सिर्फ बात हो रही है, और बात सिर्फ ये 7 वार्ड की नहीं है। आप देख रहे हैं तमाम जो है शहर में जल भराव हो रहा है। आपकी सरकार रही है, क्यों ऐसा आप लोग, कहाँ प्लानिंग लग रहा है? जनता पिस रही है सारी चीज़ों में। देखिए, हमारी जब सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में आपदा के मद से ये फंड हुआ था पूरा, और ये नाला निर्माण 8.5 करोड़ रुपए की लागत से होना था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ जितने भी विकास कार्यों के पैसे थे, स्वीकृति थी, उसको वर्तमान सरकार ने किन्हीं कारणों बस ले लिया। और उसमें बहुत बड़ा आपके सरकार में ये एक्सप्रेसवे बगल में है, इतना प्लानिंग का कमी है। 10-10 फीट पानी भर जा रहा है मोहल्लों में, 10 फीट कितने? देखिए, एक्सप्रेसवे का विषय ये है कि अभी तो एक्सप्रेसवे चालू नहीं हुआ, प्लानिंग की कमी है, इसलिए मैं बोला। प्लानिंग पूरी प्लानिंग से बना है। अभी तो हम वर्तमान में अगर इस नाले की बात करें तो एक्सप्रेसवे का इस नाले से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। इस नाले का संबंध है पूरे शहर के पानी से, और पूरे शहर का पानी जब इसमें आता है तो इसका, अब मैं बोलता हूँ हेड टू टेल नाला कैसा बनना चाहिए, सर से लेकर के पैर तक, शुरुआत करते या आखिरी से शुरू तक जाते। लेकिन ये नाला कैसे बना, बीच में, क्योंकि इसमें राजनीतिक संरक्षण जो था, यहाँ पर मैं नहीं कहना चाहता कि राजनीतिक किस दल के लोग, दोनों दलों के लोग यहाँ पर रहे हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मैं इस बात को ये एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक संरक्षण के कारण मेरा और तेरा की राजनीति जब वोट की चली, तो कहीं ना कहीं किसी का घर बचाया गया, किसी का बाथरूम बचाया गया, और नाले को वो स्वरूप नहीं दिया गया। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि हर साल हम जो तिल करके मरते हैं, उससे एक बार व्यवस्था बना करके इस नाले का पूरा। बिल्कुल सही बात है, आपको फिर से दिखाऊंगा मैं। देखिए, इनका आरोप बिल्कुल सही है। ये
बाएं तरफ आप जो नाला देखेंगे, आगे जाके आपको बताएं कि 90 फीट का नाला है, वो आगे जाके 3 फीट हो जाता है। तो कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, ये सब कब्जा भी तो कर लिए। आखिर लोग आदमी कब्जा करेगा तो घर में तो उसके पानी भरेगा ही। नहीं गलती किसकी है? तो इसमें निगम प्रशासन को देखना चाहिए या राज्य शासन को देखना चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है। भाई आपके जो लोग जल भराव की शिकायत करते हैं, लेकिन उन्होंने ही नाले को पाट कर कुछ न कुछ बना लिया है। तो आज अधिकारी वर्ग क्या कर रहा है? मात्र चेयर में बैठ करके तनख्वाह लेने का काम तो नहीं है उनका। उनका काम है कि वार्डों में जाएं, गलियों में जाएं, आम जनता को क्या समस्या है या किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसे तुरंत पूछी जाए कि भाई ये आपका जमीन है क्या, आपने कैसे निर्माण किया। देखिए, चलिए जनता के बीच से हैं, बोल रहे हैं, कम से कम जनता जो है बताए। तो आप क्या लगता है, जल भराव यहाँ भी हो रहा है, शहर में कई जगह हो रहा है, क्या लगता है कारण? तो ये नाला चलिए, राजनीति तो ठीक है, इसमें सफाई भी निरंतर होती रहती तो नाला भरता नहीं। कचरा अगर साफ होते रहे, हर पे सबसे बड़ी दिक्कत है सफाई होते रहे। नाला चौड़ा पतला वो तो बात की बात, राजनीति इसकी निरंतर सफाई नहीं होती, सबसे बड़ा कारण तो ये है। और आगे तो वो सकरा है ही, वो जो राजनीति है वो तो बात की बात है, इसके बारे में विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता। अच्छा, अभी पुरुषोत्तम जी आप पार्षद बने, इसका तो पैसा आया था, आपकी सरकार बनने के बाद वो पैसा वापस चले गया। अभी क्या स्थिति है? 7 वार्ड की बात है, क्योंकि अभी स्थिति ये है कि माननीय महापौर जी ने कलेक्ट्रेट के पास प्रस्ताव दिए हैं और जल्दी प्रस्ताव पारित होकर ये नाला बनाने की बात। लेकिन इस नाले का नहीं है, मेरे ख्याल से अरमान नाले का नहीं है, दूसरे नाले का है शायद। नहीं, वो अरमान नाला ही था जो अभी जैसे महापौर जी बने और तब प्रस्ताव दिए थे। यहाँ पे इतनी समस्या है कि जब जल भराव होता है, लोगों के घर में पानी भरता है, तो सब अधिकारी लोग खाना पकाएंगे। हम वही कह रहे हैं भाई, 3 बार से तीसरी बार आपका महापौर बना है, आप खुद कांग्रेस के पार्षद हो, खुद बता रहे हो लोगों के घर का अनाज तक भीग जाता है। क्यों ऐसी स्थिति बनती है? आपका तीसरे बार महापौर बना। लेकिन शासन तो 15 साल से शासन ने क्या किया? महापौर पे अगर अपन आरोप प्रत्यारोप करें, महापौर शासन भी 15 साल से थे, शासन ने कुछ किया नहीं और जाते जाते वक्त दिए और वो भी निरस्त हो गया। मिलिंद जी, एक बात तो है कि पैसा आया था इस नाले के लिए, बात तो पक्की है, चुनाव के समय पैसा आया था, वापस चले गया। लेकिन देखिए, मैं आपको टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, मैंने इसे गंभीरता से अध्ययन किया है। जो टेंडर निरस्त हुए थे उसके बाद जो स्वीकृति मिली थी, वो निश्चित तौर पर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, टेंडर लग चुके थे, उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो राशि हम लोगों के हिसाब से वो राशि हमें कम लगी। हम लोगों ने राशि के लिए, ज़्यादा राशि के लिए फिर से आवेदन किया, प्रस्तुत किया है। और मैं बता रहा हूँ, कोई प्रस्ताव किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, पूरे चीज़ रेडी है। माननीय मंत्री शिव डहरिया जी, महापौर जाट डेबर जी और विधायक कुलदीप मीणा जी के साथ हम लोगों ने सीधा जाके मंत्री जी से निवेदन किया है, टेंडर वेंडर सब लगना चालू हो जाएगा जल्द से जल्द। बाकी सब प्रस्ताव आ चुके हैं, बस ये लॉकडाउन और ये सब प्रक्रिया खत्म हो जाए, कोरोना वाली बीमारी। देखिए, राशि कहीं पर से कम नहीं थी, उसी राशि में हम लोगों ने अपने वार्ड में नाले का निर्माण कराया है। ये केवल बोलने की बात है। माननीय मिलिंद गौतम जी बहुत अच्छी बात, तो पहले फायदा क्या हो रहा है ये सब चीजें करने? ये केवल अपनी राजनीति को डिफेंड कर रहे हैं। शुरुआत में बड़ी अच्छी बात करते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और वो कांग्रेस है। दल के आधार पर आप बात मत करो, आप समस्या के आधार पर बात करो भाई साहब, कि ये जनता आपकी भी है, मेरी भी, और हम भी जनता ही है, तो सबकी समस्या का समाधान होना चाहिए। राशि जो गई वो वापस आ जाए, यदि कम थी तो बढ़ा के ला लो, ज्यादा थी तो कम करो, पर निर्माण तो करो, लोगों को बचाओ। तो कम से कम बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि हम राजनीतिक बातें। बिल्कुल, देखिए, बचाना प्राथमिकता होना चाहिए, राजनीति नहीं। पीछे हमारे साथ और स्थानीय व्यक्ति जुड़े हैं, आप सुन रहे हैं पूरी बात को। आपका इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है पूरे शहर में। अभी तो जी रोड तक में जल भराव हो रहा है। स्मार्ट सिटी कहते हैं, प्रदेश की राजधानी। आप पूरी चीजों को कैसे देखते हैं? सामने देखेंगे। देखिए कि अभी तो मेरा यहाँ निवास है और यहाँ की जो समस्याएं हैं विगत कई वर्षों से बनी हुई हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो भराव की स्थिति बनती है वो ना बने। भाई, आपके साथ देखिए पार्षद, पूर्व पार्षद, आजू बाजू के वार्ड के पार्षद भी खड़े हैं। आपको कमी कहाँ लग रही? क्या ये झूठे वादे कर रहे हैं? क्या ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं? आपको कमी कहाँ लग रही, बताइए। क्या मोहल्ले वासी भी लगातार ये बोलते हैं कि भाई इस प्लान को इस तरीके से कर दीजिए। निगम के कर्मचारी भी आए तो उनके साथ में भी बैठ के चर्चा हुई कि इसको इस तरीके से अमली जामा पहना दें ताकि जो निकासी है वो सही रूप, सुचारू रूप से हो सके। देखिए, ये निगम और पार्षद के माध्यम से ही जो होना चाहिए शुरुआत, वहाँ अटक रहा है मामला अभी। चलिए, और भी लोग हैं, क्या लगता है आपको कहाँ पर कमी हो रही है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो अपना जो वार्ड है, रायपुर शहर का सबसे निचला हिस्सा है, और जो उधर से जो बहाव आती है बहुत फोर्स के साथ बहाव आती है, और जो फोर्स रहता है उसके अनुसार से नाला का निर्माण होना चाहिए
और जो फोर्स यहाँ पर बहुत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं वहाँ पर से फिर वो क्या होता है वो वापस बेग पास मारती है जिससे माने नाली में जाती है और बस्ती में भरता है। बिल्कुल देखिए आपको हम अभी स्थिति दिखा रहे हैं कि देखिए ये पानी आज बंद हो गया है दोपहर से, उसके बाद भी नाले का लेवल आप देख सकते हैं सड़क के लगभग बराबर ही चल रहा है। ये क्या स्थिति बनती है कि ये अगर अभी पानी गिर जाएगा 2-3 घंटे तो क्या स्थिति बनेगी यहाँ पर? ये तो पूरा एरिया भर जाता है और ऐसी स्थिति ये 12 मास रहती है। ऐसा नहीं है कि ये अभी पानी रुक गया इसलिए इतना है, इतनी स्थिति हमेशा रहती है। मिलिंद जी से एक और दावा ले लेते हैं, पिछले साल भी हम लोग इसी समय आए थे, स्थिति सुधरी नहीं है। अभी आप क्या कहेंगे, छोटी सी बात बताएं। मैंने आपको बता दिया है कि प्रस्ताव सब पास हो चुके हैं। ज़्यादा राशि मांगी गई है। माननीय मंत्री श्री डरे जी ने मौखिक रूप से स्वीकृति हमें प्रदान कर दी है। अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि टेंडर की प्रक्रिया कोरोना की इस महामारी के बाद जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। चलिए, ये कांग्रेस के नेता हैं, दावा कर रहे हैं, पिछले साल भी आए थे, 1 साल बाद फिर आए हैं, स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, बदतर स्थिति हो गई है। लगातार हम निगाह बनाए हुए रखे हैं, देखते हैं कि रायपुर को जल भराव से कब मुक्ति मिलती है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।